हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ पमेन। तो गाइस, ये है पमेन हाफ डीमन का पार्ट 19। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो भी देख लेना चैनल को चेकआउट करके। और गाइस जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से स्टोरी छोड़ती वहाँ से शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेन पा को ब्लश कर ही रहे होते हैं, मतलब किस करने वाले होते हैं। तभी परमेन का जो एंजल होता है बाहर, तो कहते हैं कि तुम परमेन इतनी देर क्यों कर रहे हो। तभी जो पाको की 016 होती है वो बाहर आके कहती है कि वो दोनों करने वाले थे, तुम बाहर आ गए। तभी जो परमेन होता है वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाता है कि तुम दोनों हमको करने दोगे किन चीज़ से। एक तो पहले हम ब्लश कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमें को परेशान करने के लिए बाहर बार बार आ रहे हो। तभी वो दोनों सॉरी कहते हैं। परमेन सर वापस से 016 पाको की बॉडी में चल जाती है, और जो वाइट डी एंजल होता है वो वापस से परमेन की बॉडी में चल जाता है। और हम देखते हैं कि परमेन कहता है कि पाको, ये जो डीमन और एंजल ने कहा है कि हम सच में जो कर ले। तभी जो पाको होती है कहती है कि हाँ परमेन हमें वो करना ही होगा। तभी जो परमेन होता है थोड़ा शर्माने लगता है। तभी अब जो मिसुमिरे वो तो करती है अपने परमेन को पसंद, तो परमेन को खींच के उसे किस कर लेती है। अब ये मत पूछने का पे तुमको पता है लिप्स पे होगी। तब उसे किस कर लेती है और तभी जो परमेन होता है वो भी कर लेता है। मतलब 2 मिनट तक चलती है। उसके बाद जो परमेन होता है वो कहता है कि पाको अभी तो कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है शायद तक, जो जैसा कि एंजल्स ने कहा था। तभी वो कहता है कि पाको कहती है कि हाँ तुम तो कैसा ही कह रहे हो। तभी जो 016 होती है वो पाको की बॉडी से निकल के कहती है कि चलो हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। तभी परमेन कहता है कौन सा प्लान। तभी जो परमेन का एंजल और डीमन भी बाहर आ जाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों को एक साथ लाने का प्लान। तभी वो दोनों गुस्सा होते कहते कि तुम हमको झूठ बना रहे थे। तभी जो परमेन का एंजल होते कहते कि अब क्या करें, तुम तो एक दूसरे को तुम्हारे दिल की बात कहते नहीं हो, और कोई कहता है तो मुझसे कहने नहीं देते हो, इसलिए हमें ये करना पड़ा मजबूरी में। आई एम सॉरी परमेन। और जो 016 होती है वो भी पाको से सॉरी कहती है। तभी पाको कहती है मन में कि वैसे तो मुझे इनके ऊपर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन मुझे मुझे इनके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। उल्टा मैं इन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी विश पूरी करी है। तभी जो परमेन होता है वो तो इतना शर्मा रहा होता है, और जो डीमन और एंजल होते हैं उसके मज़े ले रहे होते हैं कि परमेन जब तुमने पहली फर्स्ट किस करी तुम्हें कैसा लगा। तो परमेन तो बहुत ज़्यादा भाई ब्लश करने लगता है। परमेन कहता है कि तुम दोनों वापस बॉडी के अंदर जाओ। तभी वो दोनों कहते हैं कि हाँ हाँ। तब वो वापस से परवेन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तभी जो 016 होती है वो कहती है कि दरअसल हम मजाक कर रहे थे परमेन, तुम्हारे पास ऐसा कोई मतलब वेपन वगैरह नहीं आएगा तो तुम हमें माफ़ कर देना। तभी जो 016 होती है वो भी पाको की बॉडी में चली जाती है, और जाने से पहले वो कहती है कि पाको भी इस प्लान में शामिल थी, ऐसा झूठ बोल देती है। तभी परमेन देखता है पाको की तरफ, और पाको सोचने लगती है कि इसने मुझे क्यों फंसा दिया। तभी जो पाको होती है वो कहती है कि नहीं परमेन 016 झूठ बोल रही है। तभी वो जो पाको के पास जाने लगता है परमेन, और परमेन उस मतलब कि कमर को पकड़ के सीधा उसको लिप टू लिप किस कर लेता है। और वो कहता है कि कोई बात नहीं। तभी पाको होती है कहती है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये आगे से मुझे किस कर रहा है। तभी जो परमेन का जो एंजल होता है वो चुपके से पीछे आ जाता है परमेन से, और कहता है कि परमेन बस कर लो। तो परमेन जो होता है वो कहता है कि तुम कहाँ से आ गए हो। तो वो कहता है कि मैं तो थोड़ी देर पहले यहाँ से आया हूँ, जो 016 और जो डीमन है वो भी मेरे पीछे ही है। तब परमेन पीछे से देखता है पूरा अच्छे गौर करके, तो दोनों एंजल के पीछे ही होते हैं। तभी वो कहता है कि तुम तीनों हमारी जासूसी कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि क्या करें, अब तुम दोनों जब एक साथ आ रहे हो तो हमसे खुशी देखी नहीं जा रही है, इसलिए हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तभी जो परमैन होता है वो कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन तुम पहले अभी जो किस कर रहे थे वो छोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि अभी हमें काम की बात करना चाहिए। तभी जो परमैन का एंजल होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी इस चीज़ का अभी टाइम नहीं है। तभी जो डीमन से परमैन पूछता है कि उस स्पेसशिप की कमज़ोरी क्या है। तभी जो डीमन होता है कहता है कि हाँ उस स्पेसशिप की कमज़ोरी मुझे ज़्यादा याद है। एक डीमन हुआ करता था, उसने स्पेसशिप को बनाया था, और उसकी कमज़ोरी है वाइट फ्लेम्स। तभी जो परमेन का एंजल होता है कहता है कि हाँ तो ये तो बढ़िया बात है ना, क्योंकि मेरा आर्मर उसे तोड़ सकता है। तभी जो परमेन का डीमन होता है कहता है कि इतनी भी आसान बात नहीं है, पहले उसकी शील्ड हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम्हारी वाइट फ्लेम उसके ऊपर असर कर सकती है। एंजल समझे। तभी जो डीमन होता है वो ये बताता है एंजल को। तभी जो एंजल होता है वो कहता है कि एक मिनट, वो डीमन शील्ड है ना, तो तुम्हारे वेपन से तो हट ही जाएगी। तभी जो डीमन होता है कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मेरी अभी करंट पावर है और जो परमेन की करंट बॉडी की सिचुएशन, इससे मैं उसको ज़्यादा पावर नहीं दे सकता हूँ।
सो गाइस वीडियो ही एंड करते हैं, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और जल्द से जल्द मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा देना। तो बाय गाइस।